ओफो, कहाँ चला? वही बचपन की आदतें, न चाय पी न खाया। ठहर जरा। ओफो, क्या किया जाए इस लड़के के लिए? अरे मरद का बच्चा छोड़ा। हाँ शंकर, प्यारे शंकर कसम से। अरे खूब गुजरेगी जो मेरे बहने की दीवाने दो। हाँ, मैं तुझे बॉम्बे में ढूंढ रहा। अरे वहां तो मुझे बहुत से लोग ढूंढ रहे हैं कसम से। लेकिन वो किटी। अरे तू बिल्कुल फुजूल आदमी है यार। अरे क्या बेवक्त की राजनी छेड़ बैठा। अरे इस वक्त तो पीने और पिलाने की बात कर प्यारे। ले और छठ तो उतारे गले के नीचे। मेरी तरह बस तेरा भी एक ही साथी बाकी रह गया है। अपने पराए और पराए अपने हो गए कसम से। यार ये औरत भी कुछ अजीब ही चीज है। मालूम होता है तुमको कुछ ज्यादा। ज्यादा तो तुम भी पियो, सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। पहले छोटे से फिर बड़े भाई से। ये औरत का चक्कर खूब है कसम से। हाँ शंकर, पिछली बातों को भूल जा। चिंगारी कभी रहने दे और लग तेरी भड़क जाएगी। अरे भड़कने की डर से ही तो मैं यार यहाँ आया हूँ। देख केवल एक बात कहूँ, तू मेरा दोस्त है ना, तो आज के बाद किसी की बात। तो फिर मेरी पिछली जिंदगी के बारे में भी तुम समझ गया यार, ये ना। हाँ। तो हो दोस्त की बात पक्की, तो इसी बात से ले पी पी। चल, मर्द का बच्चा है। अरे यार बस बस बस, समथिंग बोलो रोड ऑल्सो यार। कम चल 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 रहे नौजवान, चलो। अरे यार बस करना, कुछ मेरे लिए भी छोड़ा के नहीं। अरे बस यार, बोलता हूँ तुमको, ये चला जा रहा। अरे मूछ कहाँ है? मेरी मूछ किधर है यार? मूछ किधर है? अरे ये छोटी वाली नहीं, बड़ी वाली। जब मेरे को याद आया, बड़ी वाली मूछ किधर है? ये रख रख, शंकर का देख। अरे केवल तू क्या पहचानेगा? अरे शंकर का कभी एक रूप हुआ है? देख, अपने घर में कुछ, बाहर कुछ, इधर कुछ, उधर कुछ, समझा कुछ? नहीं समझा? मेरी मोच निकल रही है, देख मोच निकल। बाल दरअसल ये है, बोलना नहीं किसको, रास्ते में पुलिस चौकी पड़ती है ना, और तुझे तो मालूम अपना किटी का मामला। चल चले, लुढ़कना नहीं। मैं तेरे को संभालूं तो मुझे संभाल। कुछ तूने कही, कुछ हमने कही। अरे छी, कैसा नंगा लिबास पहन रखा है। गाँव की लड़कियां तमाम ऐसी लड़कियां तो गाँव की लड़कियों को सब खराब कर दी। सोनिया, सोनिया बेटी। हाँ बाबा, आपने मुझे बुलाया? हाँ, इधर आ। मालूम तो हो तू क्या पहनती है? तू जा। भाई शर्म की तो कोई बात नहीं। हाँ, कपड़े जरूर विलायती फैशन के पहन रखे हैं, लेकिन राय साहब ये बड़ा नंगा सा पहरावा है जो हमारी बस्ती में शोभा नहीं देता। आप लोगों ने उसके लिबास की तरफ तो खूब ध्यान दिया, मगर भाई ये नहीं सोचा कि ये लड़की विलायती स्कूलों में पढ़ी और विदेशियों के बीच रही। इसके बावजूद इसने उनका लिबास तो जरूर अपना लिया, लेकिन दिलो दिमाग से बिल्कुल हिंदुस्तानी लड़की है मेरी सोनिया। मैं तो कहता हूँ जमुना दास जी, सोनिया की तरह हर लड़की विदेशी लिबास चाहे अपना ले, लेकिन दिलो दिमाग से हिंदुस्तानी रहे, अपनी
पिता को ना भूले। इसी में हमारी बस्ती और देश की शान है। आप लोग जा सकते हैं। देख शंकर, मुझे कोयले को फूंक मत। चिंगारी शहर में आग जन्म लेती है और आग हरे घर को जलाकर फूंक देती है। घर न जले इसीलिए तो पीता हूँ मैं। जब चिंगारी ही ना होगी तो घर कहाँ से जलेगा? पूछ, और क्या पूछता है? पूछ। अरे मैं क्या पूछूंगा तेरी फरियाद को। कितनी मेरे सामने कबूतर की तरह तड़प तड़प कर दम तोड़ गई। डराने के लिए मैंने पिस्तौल हाथ में लिया था और गोली चल गई जान से। मेरे यार सोचा था क्या हो गया कसम से। हाँ दोस्त तो ठीक कहता है। सोचा था क्या और क्या हो गया। जा तुम ऊपर जाके सो जा, मैं भी चलता हूँ। नहीं यार तो मेरे को मांगा तू तो अभी जाएगा ही, क्योंकि वहाँ पर घड़ी पूरी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। एक दोस्त, जिस बात को दबाने के लिए मैंने अपने मन में आग लगा दी उसे मत बोलना। उसे मत बोल। अरे क्या बात करता है, मेरी जान चली जाए पर बात बाहर नहीं जाएगी। मगर यार आजकल मेरे साथ कुछ उल्टा ही हो रहा है। जब नहीं पीता हूँ ना तो मुंह से कुछ उल्टी सीधी बातें निकल जाती हैं, और जब पी लेता हूँ तो होश में रहता हूँ। और होश में रहने के लिए तो मालूम है कि माल चाहिए होता है, जो आजकल मेरी जेब में नहीं। कोई रोकने का बंदोबस्त कर दो। मैं मतलब पीने के लिए, होश में रहने के लिए यार गुस्से मत हुआ कर। अरे रोकना निकल यार। फिलहाल ये काफी है, बाकी तो होता ही रहेगा, मिलते ही रहेंगे। क्या तू कर जा संभल के जाना, तू पिए हुए संभल के जाना रहेगा। यार केवल एक बात समझ में नहीं आई, तू हमेशा यूनिवर्सिटी का चैंपियन रहा और मुझे गेमों से मारा करता था। आज तुझे हो क्या गया? तू हार कैसे गया? हा? छोटा भाई होना आज ना मेरा फर्ज है। क्यों नहीं बेटा, बच्चों की खुशी के लिए तो माँ बाप को सभी कुछ करना पड़ता है। बाबा कसम से मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ। क्या है मेरा यहाँ झूठ बोलता है। हाँ तो बाबा मैं क्या कह रहा था? हाँ मैं कह रहा था कि मेरा यहाँ रहना सरकारी काम की वजह से है। काम कुछ ऐसा है, देखो ना, अगर किसी को पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ, बाबा बहुत गड़बड़ हो जाएगी, लफड़ा हो जाएगा। मुझे तो सभी कुछ गड़बड़ लगती है भैया। ये देखो बाबा, भैया की पिस्तौल है। पिस्तौल? पिस्तौल का क्या काम? बाबा मैंने कहा ना, मेरे जिम्मे काम ही कुछ ऐसे हैं। देखो ना, इस काम की वजह से हमेशा मेरी जान को खतरा रहता है, इसलिए हिफाजत के लिए रखना पड़ती है। अरे ये बच्चों के खेलने की चीजें क्या करिए ऐसे ऐसे फट। आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। वैसे मुझ जैसे धोखेबाज शराबी को कुछ भी मांगने का अधिकार नहीं है,
लेकिन अगर आपने देने से इनकार कर दिया तो मुझ में और आप में फर्क क्या रहेगा? मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस घर और भैया के लिए मैं आपसे एक छोटी सी भीख मांग रहा हूँ अंजलि देवी। इस घर को स्वर्ग बना दीजिए, भैया की जिंदगी को खुशियों से भर दीजिए, उन्हें हमेशा खुश रखिए, हमेशा खुश रखिए। सुना है दिल की बात किसी यार को बता देने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है, और अपना तेरे सिवा कोई दूसरा यार है भी नहीं। और तुझे भी क्या बताऊं यार, तू तो जानता है मेरे दिल का बोझ क्या है। एक बात सुनिए, जब इंसान के कदम किसी अच्छे काम की तरफ बढ़ते हैं तो तू हमेशा उनका साथ देता है। जिंदगी में कभी मेरे पांव लड़खड़ा गए और सच्चाई जुबान पर आ गई तो दुनिया वाले मुझे तो कुछ नहीं कहेंगे, तुझे एक पत्थर का टुकड़ा समझकर ठुकरा। हंस क्यों रही हो? हंसू नहीं तो क्या करूं? सुनते आए हैं कि सच्चाई इंसान को मंजिल तक पहुंचाती है, और एक तुम हो जो सच को छुपाकर झूठ के सहारे किसी मंजिल को ढूंढने की फिक्र में हो, और उस पर ऊपर वाले का साथ भी मांग रहे हो। अरे केवल वो तो सच का साथी है। खैर छोड़ो, ये तो बताओ प्यारे, वो मंजिल कौन सी है? मुझसे पूछो, वही जो करीब होते हुए भी बहुत दूर है कसम से। मेरा मतलब है कि पादर से लिए है केवल कि नशा टूट रहा है और जुबान खुल रही है। क्या ख्याल है, चलें ठेके पर? एक जुबान बंद करने के लिए यार। बात हुई ना? सोनिया, मैं आता हूँ घर पे, तो फिक्र नहीं करना। तुम तो कहा करते हो कि दुनिया में सच्चाई सबसे बड़ी चीज है, लेकिन इसे अगर कोई भूल कर झूठ का सहारा लेने की कोशिश करे तो इसका क्या मतलब होता है बाबा? किसकी बात कर रही हो बेटी? किसी की भी नहीं, मैं तो यूं ही पूछ रही थी बाबा। ये तो बड़ी सीधी सी बात है। सच्चाई बहुत कड़वी होती है और झूठ बहुत मीठा। कड़वे घूंट पीकर मीठा बांटने वाला अपने लिए नहीं, किसी और के लिए जीता है। किसी और के लिए? पर बापू। चुप क्यों हो गई बेटी? कुछ भी तो नहीं बापू। बापू, मैं तुम्हारे लिए चिलम ले आऊं? म्यूनसिपैलिटी को इतनी मरतबा बोला है चला सड़क बनाओ, बनाता ही नहीं है। ये केवल को ऐसी जगह नहीं जहाँ ये दो दुखी चैन से रह सकें यार। हाँ? क्या बताओ यार, मैं तो कब का यहाँ से चला गया होता, लेकिन भैया ने माँ की सौगंध दे के मेरे पैरों में बेड़ियां डाल दी। मैं अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन माँ की सौगंध नहीं तोड़ सकता। माँ की सौगंध? ठीक है तो बेटे तुम माँ की सौगंध निभा और अपन चले। हाँ बाय, संभलना है। केवल, ए केवल, सोचा तो था कि आज तुझे दिल का हाथ क्या ही दूंगी, मगर तू मेरी क्या सुनेगा? तू तो खुद होश में नहीं।
चला तुझे घर छोड़ा। ये क्या हाल बना रखा है तूने? क्यों खेल रहा है अपनी जिंदगी से?